हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस टू में। आज हमने बताया था कि गोले के कारण एक जो होगा खोखला गोला होगा, खोखला होगा, सॉलिड होगा, उसके कारण हम आज का पढ़ेंगे। आवेशित गोले के कारण भी हो पढ़ने वाले थे, तो आज हम वही आवेशित गोले के कारण भी हो पढ़ेंगे। तो आज एक नए लेक्चर के साथ तो शाम को फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। इनऑर्गेनिक 2 या 3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद चलेगी ऑर्गेनिक हेलोकिन एंड हेलोरिन, जिसके 10-12 क्लासेस हैं। आप लोग मन लगा के पढ़िए और खूब आगे बढ़िए। आज आइए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। कैसे क्या क्या पढ़ना चाहिए, किस भाव से पढ़ना चाहिए, वो तो मैंने तुमको पहले ही देखो। बेस से पढ़ोगे तो हमको नहीं लगता जीवन कभी संघर्ष में होगा। तो आइए अपनी कामयाबी की ओर चलते हैं। भाई कामयाबी है ये। आइए अपनी टॉपिक की ओर चलते हैं। आज मैं क्या पढ़ने वाला हूँ? आवेशित गोले के कारण होगा। क्या? आवेशित गोले के कारण आवेशित गोले के कारण देखो, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाली क्लासेस में मैंने पूरा देख लिया था कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध क्या है। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध क्या है, इसके पहले वाली क्लास में मैंने देखा था। और सबसे पहले वाली क्लास में मैंने जब विभव निकाला था वो Q उपान में R निकाला था। आइए उसके बारे में अध्ययन करते हैं। धीरे 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 चलने के अपने टॉपिक की ओर चलते चलते अब धीरे धीरे प्रयास करते हैं। क्योंकि उसके बाद नेक्स्ट क्लास 2 क्लासों में ये पढ़ाऊंगा, जो कि लंबी है। मैंने बताया भी था कि 2 क्लासों में पढ़ाऊंगा। तो अब क्या नवरात्रि है, सभी को नवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। क्योंकि ये देखो चुनरी रखी हुई है माता जी की। तो नवरात्रि चल रहा है, तो सभी लोग पूजा पाठ आराम से कीजिए और माता जी से मांगिए कि सबको बुद्धि दे और सबको क्या दे, विद्या भी दे सभी लोग, ताकि विधवत अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें अपने पढ़ाई में और आगे जा सकें। आइए चलते हैं आवेशित गोले के कारण विभव। देखो, आवेशित गोले के कारण विभव यानी आवेश होगा उस पे क्या होगा? आवेश तो होगा ही होगा, क्योंकि आवेशित गोलों के कारण विभव तो उस पर कोई ना कोई चार्ज होगा। तो चार्ज होता ही होता है, चाहे जो चार्ज तो होता ही होता है। चश्मा लगा क्या मैंने कहा कि आवेशित गोले के कारण विभव। तो आइए क्या मैंने कहा, तो ये जो तुम्हारा गोला होगा फर्स्ट, क्या मैंने कहा, जो तुम्हारा गोला होगा पहले बार, वो खोखला भी हो सकता और वो ठोस भी हो सकता है। गोला क्या हो सकता है? खोखला भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। यानी अगर इसको इंग्लिश में बोले तो हॉलो, और इसको बोले तो सॉलिड, दोनों हो सकता है। गोला जो तुम्हारा होगा वो खोखला भी हो सकता है और ठोस भी हो सकता है। 2 प्रकार के। खोखला जो गोला होगा, ये जो खोखला गोला, ये भी 2 प्रकार से हो सकता है। एक चालक भी हो सकता है, एक अचालक भी हो सकता है। चालक बोले तो कंडक्टर भी हो सकता है, गुड कंडक्टर जिसको बोलते हैं, कंडक्टिंग। और ये क्या बोलेंगे इसको? नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग। नहीं समझ में आया? ये चालक भी हो सकता है और अचालक भी हो सकता है। चालक क्या कहते हैं? जिसमें आवेश प्रवाह आराम से हो सकते हैं।
अचालक जिसमें आवेश प्रवाह ना हो सके। तो अगर दो इसमें हो सकते हैं तो क्या दो इसमें नहीं हो सकते? इसमें भी हो सकते हैं। एक चालक, एक अचालक। एक होगा कंडक्टिंग, इसमें भी एक होगा नॉन कंडक्टिंग। आप बताओ, इतने में किसी को दिक्कत? सबके दो दो पार्ट होते हैं। गोला होगा तो या फिर खोखला होगा या फिर सॉलिड होगा। अब खोखला होगा तो उसमें दो हो सकते हैं, एक चालक भी हो सकता है, एक अचालक भी हो सकता है। सॉलिड होगा तो उसमें भी दो हो सकते हैं, एक चालक हो सकता है, एक अचालक हो सकता है। इसमें दो राय नहीं है, ये हो सकता है। यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई दिक्कत हो तो बता सकता है। अब देखो, जो तुम्हारा चालक होगा तो मुझे पता है कि जब खोखले गोले में चालक हो तो जब उसके ऊपर हम आवेश कोई देखते हैं, विभव डालते हैं, तो उस पर जो विभव आएगा वो क्यू मान में आ रहा है, वो भी आगे मैं बताऊंगा। तो अगर उसके ऊपर हम चार्ज देखेंगे तो केवल बाहरी चार्ज मिलेगा। अगर इस गोले की बात करें, ये मान लो कौन सा गोला है, ये खोखला गोला है और चालक, ये कौन सा खोखला गोला है, मान लो ये चालक गोला है, ठीक। अगर इस गोले में हम आवेश की बात करें तो इस गोले में आवेश सिर्फ ऊपरी परत में पाया जाएगा, यानी आवेश तुमको कहां मिलेगा? ओनली एंड ओनली यहां मिलेगा चार्ज। इसके बाहरी परत में, इसके बाहरी परत में क्या मिलेगा? चार्ज मिलेगा। सॉरी, इसके कहां चार्ज मिलेगा? बाहरी परत में चार्ज मिलेगा। अगर हम अचालक में भी देखें तो चूंकि गोला है और अचालक है, वो भी खोखला है, तो जाहिर सी बात उसके अंदर मिल ही नहीं सकता, उसके अंदर मिल ही नहीं सकता। इसमें तुमको सिर्फ बाहर ही मिलेंगे और इसमें भी तुमको क्या होगा? इसमें भी अगर चार्ज की बात करें तो इसमें भी चार्ज तुमको बाहर ही मिलेगा। इसमें भी चार्ज तुमको कहां मिलेगा? बाहर ही मिलेगा। इसमें भी चार्ज तुमको कहां मिलेगा? बाहर ही मिलेगा। क्योंकि गोले के ऊपरी परत पे हमेशा चार्ज रहता है, अंदरी परत पे रहता है, पर एक जगह रहता है, अभी जस्ट बताने वाला हूं। चालक, अब ठोस, अभी मैंने खोखले गोले की बात की थी, अब ठोस गोले में चालक की बात करता हूं। जो ठोस गोले में तुम्हारा चालक होगा उसमें भी जो तुम्हारा ये चार्ज होगा ये कहां मिलेगा? बाहरी परत पे मिलेगा। कहां मिलेगा? चार्ज भी तुम्हारा कहां मिलेगा? बाहरी परत पे मिलेगा। यानी तुम्हारा खोखले गोले का चालक, अचालक और ठोस गोले का चालक, इन तीनों का विभव एक ही आएगा, क्योंकि इनका जो आवेश है वो बाहरी परत पे ही है। लेकिन जो अचालक है इसमें क्या होगा? इसमें तुमको अचालक में इसमें तुमको अंदर भी देखने को मिलेगा, बाहर तो मिलेगा ही मिलेगा, बाहर तो रहता ही है, लेकिन चूंकि अचालक है ना और फिर सॉलिड है तो इसमें तुमको अंदर भी कुछ देखने को मिलेगा। यानी इसमें दोनों परतों पे दिखाई पड़ेगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ ऊपरी परत पे ही दिखाई पड़ेगा। इसमें अचालक और चालक तुमको ऊपरी परत पर ही दिखाई पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? यानी इन तीनों का कॉन्सेप्ट एक है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इन तीनों को अगर पढ़ लिया तो इसका कॉन्सेप्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। यहां तक बताओ कोई दिक्कत? अब हम फार्मूला डिराइव भी करेंगे। फार्मूला मुझे क्या डिराइव करना है? फार्मूला मुझे डिराइव करना है कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा डी ई इंटू में dr। ये तुम्हारा फार्मूला है, ये क्या है? फार्मूला है। और इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग ये लगेगा। ये कहाँ से लगा है? डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब देखो, हमने कहा कि पहले इन तीनों को कॉन्सेप्ट, इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है?
एक ही कॉन्सेप्ट है। इन तीनों का कॉन्सेप्ट कैसा कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, और इसका कॉन्सेप्ट अलग है। इसका कॉन्सेप्ट कैसा है, अलग है। तो इन तीनों को कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। शॉर्ट वीडियो बनाना है, थोड़ा छोटे में बनाना, ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, डेल्टा v बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर, इंटीग्रेशन तुमको आना भी चाहिए, अन्यथा गलत भी हो सकता है। अब देखो, मैंने कहा एक खोखला गोला लो, एक क्या ले लिया, मैंने कहा ये गोला ले लिया, एक क्या ले लिया, एक गोला ले लिया। देखो ये क्या ले लिया, गोला ले लिया। अब हमने कहा गोला, गोला कैसा होगा, गोला चाहे खोखला हो, क्या होगा, खोखला होगा, और वो चाहे चालक हो और चाहे अचालक, ठीक। और ये चाहे सॉलिड ठोस भी हो, और ठोस में क्या हो, चालक। इन तीनों का एक ही फार्मूला है, क्योंकि इनमें जो चार्ज मिलेगा वो तुमको कहाँ मिलेगा, चार्ज जो तुम्हारा इनमें मिलेगा वो यहाँ पर मिलेगा। आप बताओ कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। यू सॉन्ग बेबी देख जरा, देख इसको, समझ में आया। क्योंकि इन तीनों का कॉन्सेप्ट एक है, चाहे खोखला चालक हो, चाहे अचालक हो, चाहे ठोस चालक हो, इनका जो चार्ज मिलेगा वो तुमको यहाँ से मिलेगा। इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी कैपिटल आर एक त्रिज्या है, ये पॉइंट है, और मुझे पता केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। कैपिटल आर इसकी क्या है, त्रिज्या है, क्या है, कैपिटल आर इसकी क्या है, त्रिज्या। थोड़ा इधर डिसमिस बना लेते हैं, थोड़ा जो है इधर बनाएंगे तो थोड़ा सही रहेगा। कैपिटल आर क्या है, इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर, यानी इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर है। इसकी रेडियस क्या है बाबू, कैपिटल आर है। अब इससे आर दूरी पर, इससे क्या दूरी पर, आर दूरी पर एक पॉइंट स्थित है, बिंदु P, एक पॉइंट स्थित है, पॉइंट P। और कितने दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक पॉइंट स्थित है P। इसी पर मुझे विभव बताना है। एक गोला है, वो खोखला गोला है, वो चालक भी हो अचालक हो, वो ठोस हो चालक हो, पर अचालक ना हो, सॉलिड में अचालक नहीं होगा। तो उस पॉइंट के केंद्र बिंदु से r दूरी पर एक पॉइंट स्थित है P, उस पर मुझे विभव बताना है। और मुझे पता है विभव कैसे बताएंगे, इस पर इनफाइनाइट से लेकर के आएंगे, कहाँ से लेकर आएंगे, इनफिनाइट से क्या लेकर आएंगे, आवेश Q नॉट आवेश को इनफिनाइट से लेकर आएंगे, इनफिनाइट से Q नॉट आवेश को लेकर आएंगे, बस ये निकल आएगा। आप बताओ यहाँ पर किसी को दिक्कत, यहाँ पर अगर किसी को दिक्कत हो तो बता दो। अब देखो यहाँ पर जब दिक्कत ही नहीं तो प्रॉब्लम किस बात की। तो हमने क्या बताया, फार्मूला तुमको क्या दिया है, तुमने फार्मूला क्या लिखा है कि डेल्टा V बराबर, डेल्टा V इज इक्वल टू इंटीग्रेशन E इंटू में dr। इसका क्या करो, E तुम्हारा विद्युत क्षेत्र पर तुम्हारा क्या निकलता है, Q अपॉन में R निकलता कि नहीं निकलता। मैंने वहां बताया था कि पॉइंट P है, पॉइंट P है, और इस पर अगर विभव निकालोगे तो Vp बराबर KQ अपॉन में R, यही तो बताया था। यानी अगर किसी आवेशित गोले के कारण विभव निकालोगे तो E इज इक्वल टू विद्युत क्षेत्र में KQ अपॉन में R का स्क्वायर, और जब यही देखोगे तो निकलेगा KQ अपॉन में R। ये मैंने इसके पहले वाली क्लास में बता दिया था, विद्युत क्षेत्र में KQ अपॉन में R स्क्वायर। इसके पहले वाली क्लास तो तुमको देखना पड़ेगा ही पड़ेगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो कैसे निकलेगा, E इक्वल टू तुम्हारा क्या निकलेगा, KQ अपॉन में R। लेकिन इससे पहले डॉट लगा है तो पहले डॉट को हटा देना, तो क्या निकलेगा, डेल्टा V इक्वल टू सिग्मा E dr cos, विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, cos 0 होगा, cos 0।
EDR cos 0। चूंकि मुझे पता है कि विद्युत क्षेत्र E है और ये अपने ही दिशा में बल लगा रहा है, इसके अपोजिट बल नहीं करना है, तो अपने दिशा में बल लगा रहा है, इसलिए cos का मान यहाँ पर 0 होगा। विद्युत क्षेत्र ये अपने ही दिशा में बल लगाएगा, यानी इसी दिशा में बल लगाएगा, अपोजिट बल नहीं लगाना। अगर इधर लगा देते तो 180 हो जाता cos, लेकिन यहाँ इधर लगाना नहीं, क्योंकि ये इधर ही जाएगा, विद्युत क्षेत्र अपनी ही दिशा में बल लगा रही है, इसलिए वहां पर cos 0 हो जाएगा। तो जो तुम्हारा निकलेगा वो cos 0 हो जाएगा। तो डेल्टा V बराबर क्या आ जाएगा, माइनस सिग्मा EDR। अब समझ में आना चाहिए। अब बताओ कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो बताओ पढ़ दे। लेकिन अब देखो ये ले कहां से कहां तक जा रहे हैं, इन्फिनाइट से r दूरी पर स्थित बिंदु पर, यानी कहां से इन्फिनाइट से r तक, कहां से इन्फिनाइट से r दूरी तक। इतना समझ में आया। विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, KQ/R। अब देखो इसका होता है डेल्टा V इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ये देखो E का मान KQ/R इंटू में dr, ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइट टू r। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, KQ बाहर आ जाएगा, तो ये डेल्टा V इक्वल टू इधर तक नहीं आ रहा, नहीं दिखेगा तो क्या करना है, क्या उधर आ जाएगा, डेल्टा V इक्वल टू कितना आ जाएगा, KQ को उधर बाहर ले लो, माइनस KQ इधर आ जाएगा, क्या होगा 1/r इंटू में dr, इनफाइनाइट से r। इतना तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बताओ इतना किसी को दिक्कत है, इतना किसी को दिक्कत? अब देखो ये मुझे पता है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस KQ, आराम से लिख दो ताकि दिक्कत ना हो, क्या आ जाएगा माइनस KQ इन्फिनाइट ये r, ये कितना हो जाएगा r की पावर -1, और ये कितना आ जाएगा r की पावर -1, r की पावर ये कितना r स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा dr। ऐसे तो होगा r की पावर -2 dr। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत? इतने में तो किसी को दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, KQ है, ये KG नहीं है, KQ है। अब इधर देख लो, इधर क्या आ जाएगा माइनस का KQ। इसके पहले वाली वीडियो मैंने सब चीज़ बता दिया है कि -2 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, -2 + 1 अपॉन में r की पावर -2 + 1, इधर क्या हो जाएगा -2 + 1 dr। ऐसे तो होता है, बताओ ऐसे होता कि नहीं होता? ऐसे होगा। यहाँ क्या होगा इनफाइनाइट से r। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा माइनस का KQ, इधर निकाल लो, कितना आएगा r की पावर -1 अपॉन ये क्या हो जाएगा 1, तो कितना आ जाएगा यहाँ माइनस का 1 उधर आ जाएगा dr, तो कितना dr तो लिखा नहीं जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। चूंकि ये पूरा कंप्लीट फॉर्म में कैसा लिखा जाएगा r की पावर -2 + 1, और इधर r की पावर लिखा जाएगा -2 + 1, तो आ जाएगा r की पावर -1 अपॉन -1, तो इन्फिनाइट से r। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने ये बताया है कि ये कहाँ से आया है, ये dr जब इसको करोगे अपोजिट, चलो हटाओ नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसको किसी और दिन बता देंगे, विधवत बताएंगे फिर। अब देखो यहाँ पर क्या मैंने कहा कि -KQ r की पावर -1 इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इसको कैसे करोगे, ये पहले बता दो। अपर लिमिट क्या करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाओगे तो कैसे हो जाएगा माइनस का KQ 1 अपॉन में r इन्फिनाइट अपॉन में r, ये -1 ऊपर चला जाएगा, तो -1 +1, और +1 जब हो जाएगा तो अपॉन में r को नीचे भेज देगा, तो यही हो जाता है। अब समझ में आया, समाकलन दिया। अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या माइनस का KQ 1 अपॉन r इन्फिनाइट से r तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, काट डालो। अपर लिमिट कितना दिया है
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना दिया है माइनस का के क्यू, ये क्या हो जाएगा अपर लिमिट आर की जगह पर दिया 1/r। अब देखो -1/∞, अब यही तो दिया है r²। अब देखो इन्फिनाइट यहाँ क्या होता है, इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0 मानते हैं, इन्फिनाइट क्या है 0 है, तो इधर क्या हो जाएगा, तो डेल्टा v बराबर क्या आ जाएगा माइनस का के क्यू अपान में ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा r²। क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा प्रूव्ड, क्योंकि यहाँ से पूरा r² था ना, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर तुमने क्या किया, अपर लिमिट ये है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, तो 1r की जगह पर आई है तो 1/r, फिर एक बार इन्फिनाइट से बोलोगे तो 1/∞, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1/∞, इन्फिनाइट हमको पता है 0 है, चूंकि इसको पहली क्लास में बता चुके हैं, तो डेल्टा v इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस के क्यू 1/r, इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू और माइनस का के क्यू अपान में r, यही तुम्हारा क्या हुआ फार्मूला हुआ, यही तुम्हारा क्या हुआ डेल्टा v इक्वल टू के क्यू अपान में r, ये तुमको पता होना चाहिए। अब तुम्हें बताना है बिंदु P पर विभव, तुमको अभी तो तुमने इसके बीच पूरा विभव बताया ना, इसके बीच का विभव बताया है, अब तुमको बिंदु P पर विभव बताना है, तो कहां से लाए, इन्फिनाइट से P तक लाए, तो क्या मैंने कहा कि अगर A से B तक ले जाते हो तो डेल्टा V माइनस डेल्टा A, तो यहां से यहां तक ले जाते हो तो Vp माइनस V इन्फिनाइट, तो क्या हो जाएगा Vp माइनस V इन्फिनाइट इज इक्वल टू के क्यू अपान में r, माइनस का के क्यू अपान में r, तो हमको पता है इन्फिनाइट इज इक्वल टू 0, इन्फिनाइट क्या होता है 0 होता है, तो Vp इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का के क्यू अपान में r, यही तो मैंने इसके पहले वाले फार्मूले में इससे पहले पढ़ा दिया था कि दो बिंदु पर स्थित विभव यानी अनंत से विभव कितना होगा, ये सारी वीडियो हमने क्या किया ठोस चालक लिया, यह चालक लिया, r दूरी पर विभव बताना था, तो फार्मूला क्या है डेल्टा v इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई इंटू डी आर है, ई इंटू डी आर है, इंटू हटाएंगे कॉस आएगा, चूंकि ई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र अपनी ओर केवल बल लगा रहा, हमको विद्युत क्षेत्र की ओर ही ले जाना है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र आप ये देखो इन्फिनाइट चला रहे हैं ना, तो इसमें इधर तो लाना नहीं, इसलिए हमको विद्युत क्षेत्र की ओर जाना है, इसलिए कॉस 0 हो जाएगा, डेल्टा v इक्वल टू माइनस ई डी आर। अब ई विद्युत क्षेत्र का वैल्यू मैंने बताया था के क्यू अपान में r स्क्वायर, तो के क्यू अपान में r होता है विद्युत क्षेत्र पर विभव, तो डेल्टा v इक्वल टू के क्यू अपान में r स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा v इक्वल टू माइनस के क्यू इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r, या कैसे हुआ के क्यू बाहर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/r, 1/r कितना आ जाएगा 1/r स्क्वायर, इधर कितना आ जाएगा माइनस का के क्यू अपान में 1/r स्क्वायर dr। अब देखो क्या होता है, ये ऊपर चला जाएगा तो r की पावर -2 dr, ठीक। अब देखो ये जब -2 हो, देखो जब ये क्या हो x -2 अब इंटू में dr, इस प्रकार का कोई x हो तो उसमें हम उस हिसाब से लिखते हैं, सरल बात हम बता रहे हैं, उस हिसाब से लिखते हैं कि x की पावर -2 प्लस में 1 और नीचे लिखते हैं -2 प्लस में 1, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है फिजिक्स भाई। तो क्या लिखते हैं यहाँ x पावर माइनस r की पावर -2 dr, तो इसको हम अभी मैंने बताया कि x की पावर r की पावर -2, चूंकि r है हमने x ले लिया था यहाँ पर, तो r की पावर -2 प्लस 1 dr, तो मुझे पता है dr यहीं से कैंसिल हो जाएगा, dr क्या होगा अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ क्या निकलेगा r की पावर -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 -1, ये -1 ऊपर चला जाएगा तो 1/r हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगा दिया, पूरा आ गया माइनस के क्यू अपान में r, Vp पर बिंदु P पर विभव बताना था, इन्फिनिटी को 0 के क्यू अपान में r, यही तुम्हारा क्या हुआ फार्मूला हुआ। अगर किसी सतह पर निकालना हो, तुमने इन तीनों का विभव निकाल लिया, कल की उसमें पढ़ेंगे कि इस पर विभव कैसे निकाला जाए, अचालक गोले पर कैसे विभव निकाला जाए, कल की वीडियो में इसी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। अगर हम सतह पर विभव की बात करें तो उसमें भी यही होगा के क्यू अपान में r, चूंकि अगर कहीं भी हो
देखो अगर ये 3 गोले हैं, ये 3 गोले हैं और इन तीनों में अगर कहीं भी किसी भी जगह अगर गोले में विभव की बात की जाए तो वहां पर निकलेगा KQ/R में आर, वहां पर ओनली एंड ओनली तुम्हारा KQ/R में आर ही निकलेगा। नहीं आएगा तो कमेंट करके बताना, एक बार फिर से ये पूरा रिवीजन करवा दिया जाएगा। इंटीग्रेशन आना चाहिए बस। इंटीग्रेशन किसका करना है, फार्मूला तुमको ये याद करना है इंटीग्रेशन में कि डेल्टा V इक्वल टू माइनस ये इंटू dr, ये तुमको गिवन भी होगा और नहीं तो अपने हिसाब से लिख लेना। यही तुम्हारा क्या फार्मूला है, इसी के हिसाब से पूरा इंटीग्रेशन कर देना है। विद्युत क्षेत्र की वैल्यू पता हो KQ/R, तुमको पता है KQ क्या है, कॉमन है तो बाहर आ ही जाएगा, तो क्या निकल आएगा 1/r इंटू में dr, तो r इस 1/r स्क्वायर इंटू में dr, 1/r स्क्वायर इंटू में dr जब इस प्रकार लिखा हो तो उसको कैसे लिखते हैं, तो मुझे पता है कि r की पावर -2 + 1 अपान में -2 + 1 इंटू में dr पूरा निकल आएगा। r की पावर -1 अपान में -1 इंटू में dr, जब ऊपर -1 लगा हो नीचे -1 लगा हो पावर में तो ये नीचे वाली पावर ऊपर चली जाती है, सेम हो तो ऊपर चली जाती है, वो नीचे चली जाती है। तो कंडीशन मुझे पता है कि -KQ इक्वल टू -/r, पूरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो सबको पता है। इस प्रकार मेरी ये पद्धति समाप्त होती हुई और फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फिर शाम को फिर मुलाकात होगी, शायद शाम को कहो इंस्टाग्राम पर लाइव पढ़ाएं या फेसबुक पे कहीं ना कहीं लाइव पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें जो तुम्हारा चलेगा वो केमिस्ट्री का टॉपिक चलेगा। तो आई होप आप सभी लोग इसको फॉलो करेंगे और समझ में आ जाएगा। ये इसी मेरी प्रयास है कि आप लोगों को ऐसे धीरे धीरे बताया जाए। तो इसी के साथ अपनी वाणी विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।